अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद आतिफ। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ करी पकौड़ा रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 kg योगर्ट। यहाँ पे 1 kg है। मैं इसको इसमें ऐड कर लेता हूँ। आप किसी भी चीज़ से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं हैंड की मदद से करूँगा ताकि जिनके पास मशीन नहीं है या विक्स नहीं है वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं उनको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको विक्स कर सकते हैं, मशीन की मदद से कर सकते हैं। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ बेसन 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने ऐड की है। ये योगर्ट को थिक करने के लिए होती है। ये आप कड़ी बनाएंगे वो अच्छी सी क्रीमी सी बनेगी इससे। तो अभी इसको मैं विक्स करना स्टार्ट करता हूँ। आप किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सिंपल कोई भी स्पून से भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ मैं पहले। अभी इसमें 1 ग्लास में वाटर का ऐड कर लेता हूँ। मैं मज़ीद इसमें तकरीबन 1 ग्लास ऐड कर लेता हूँ। अभी ठीक है तो इसमें थोड़ा सा वाटर में मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। 1 ग्लास इसमें अभी मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। इसमें हाफ ग्लास मज़ीद ऐड कर लेता हूँ मैं। मुझे इसकी जितनी थिकनेस चाहिए उतनी कर लेता हूँ। अगर आप ज़्यादा थिकनेस पसंद करते हैं तो आप इसमें वाटर कम ऐड कर लें। मैं उठा लेता हूँ और इसका आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो अभी मैं कड़ी के लिए तड़का बनाना स्टार्ट करता हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलिव ऑयल। तकरीबन 1 हांडी के स्पून के बराबर इसमें ऑयल ऐड कर लिया मैंने और इसको गर्म करता हूँ। तो मिलते हैं 1-2 मिनट के बाद। ऑयल गर्म हो चुका है और इस स्टेज पे आके मैं इसमें फ्रेश गार्लिक ऐड कर लेता हूँ। 1 फुल बूटा मैंने यूज़ किया था। वन टेबल स्पून इसमें जिंजर ऐड कर लेता हूँ, पेस्ट है। और 1 गार्लिक की ऐड कर लें। इसको मिक्स करता हूँ थोड़ा सा। तकरीबन 3-4 मिनट इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि जो गार्लिक जिंजर ऐड किया है इसकी खुशबू खत्म हो जाए। तो अभी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये मैं 2 रेड और 1 ग्रीन चिली ऐड कर लेता हूँ। तो 3 में यूज़ कर रहा हूँ करी पत्ता लीफ ऐड कर लिए मैंने करी पत्ता की। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लिया मैंने। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है मेरा। इनको ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें रेड चिल्ली साबुत ऐड कर लेता हूँ। इसको मिक्स करता हूँ, 2-3 मिनट कुक करता हूँ। जिसको डोडा चिल्ली भी बोलते हैं। आपने अच्छी तरीके से अपने तड़के को तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लेना है। अगर आपने वाटर ऐड करना है तो वाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है आपका तड़का। तकरीबन हाफ कप के बराबर
हाफ से भी कम वाटर ऐड कर लिया है। इसको मिक्स कर लेना है। तो इसमें 2 टमाटर मैं ऐड कर लेता हूँ, चॉप्ड करके रखे हुए थे मैंने। अभी आपने ऐड कर लेने। आपने इनको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए कुक कर लेना है। टमाटर ऐड करने के बाद 3-4 मिनट इसको अच्छी तरीके से कुक करना है। मेरा हांडी का तड़का अभी रेडी हो चुका है। इसमें योगर्ट ऐड कर लेता हूँ मैं। और इसमें तकरीबन हाफ ग्लास के करीब वाटर ऐड कर लिया था मैंने। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं अपने गैस का फ्लेम फुल कर लेता हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करना है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी कड़ी को अभी उबाल आना शुरू हो चुका है। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट में मज़ीद कुक करूँगा। कुक करने के बाद आपने जितना इसको थिकनेस रखना है, जितना आप पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा थिकनेस इसकी नहीं पसंद करते तो आप इसमें वाटर ऐड करके, तो आप इसकी जितनी थिकनेस पसंद करते हैं उतनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लें। आप चाहें तो इसमें मज़ीद वाटर ऐड करके कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिकनेस पसंद है तो आप इसको मज़ीद 2-4 मिनट के लिए कुक कर लें और अपनी थिकनेस के मुताबिक इसको रेडी कर लें। मैं इसको कुक करता हूँ, मिलते हैं तकरीबन 6-7 मिनट के बाद। तो अभी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह मेरी कड़ी रेडी हो चुकी है। इसमें धनिया ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। इसे मिक्स कर लेता हूँ मैं। मुझे इसकी थिकनेस इतनी ही चाहिए। मैं अपनी गैस का फ्लेम कर लेता हूँ बंद और अभी बनाते हैं पकोड़े और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाने हैं। तो अभी पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 4 पोटैटो यूज़ किए थे, इस तरीके का स्लाइस कर लिए, और 2 ओनियन मैंने लिए थे वो इस तरीके के स्लाइस कर लिए। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर लेता हूँ 1 टेबलस्पून। अगर मुझे कम लगेगा बाद में तो मैं मज़ीद इसमें ऐड कर लूँगा। 1 टेबलस्पून गरम मसाला मैं यूज़ कर लेता हूँ और रेड चिली पाउडर तकरीबन हाफ टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड किए। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के बराबर में इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो अभी इसमें मैं 2 ग्रीन चिल्ली ऐड कर लेता हूँ, छोटे छोटे स्लाइस कर लिए थे मैंने, और 2 ओनियन ऐड कर लेता हूँ। फ्रोज़न ऐड कर धनिया लेता हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अभी इसमें मैं मैदा ऐड कर लेता हूँ। तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैदा है, मैं ऐड कर लेता हूँ।
थोड़ा सा ऐड करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मज़ीद बाद में ऐड कर लूँगा देख के। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं मज़ीद इसमें ऐड कर लूँगा। इसे मिक्स करते हैं थोड़ा सा। मज़ीद में अपना बेसन जो ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास हाफ गुत्थी थी, इसमें तकरीबन 500 ग्राम फुल में है, तो मेरे पास हाफ की तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने इसमें ऐड कर लिया। आपने इसमें वाटर पहले ऐड नहीं करना, बाद में थोड़ा सा वाटर ऐड करना है हमने, ज़्यादा वाटर भी ऐड नहीं करना। हाफ से भी कम है, थोड़ा सा आपने ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसे मिक्स करना है मज़ीद। वो मैदा में थोड़ा सा इसमें मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। ऐड करके इसे मिक्स कर लेता हूँ। पकौड़ों के लिए मिक्सचर अभी रेडी हो चुका है। इस तरीके का आपने रेडी कर लेना है। ये हो चुका है रेडी। तो अभी इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट एक बना के इसका टेस्ट कर लूँगा। अगर कोई भी चीज़ मुझे कम लगे, सॉल्ट या स्पाइसेस, तो मैं इसमें मज़ीद ऐड कर लूँगा। तो इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब में चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर लेता हूँ। इनसे खूबसूरती भी होती है और इससे टेस्ट भी अच्छी हो जाती है और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ मैं इनको। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ऐड करने या नहीं करने तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ अपने पकोड़े। मैंने एक बना के चेक कर लिया था, उसकी टेस्ट तो सब ठीक था, स्पाइसेस, सॉल्ट, एवरीथिंग। तो आप पहले एक बना के चेक कर लें, उसके बाद आप बाकी भी बना लें। मैं बनाता हूँ सारे। आप अपने हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, मैं स्पून की मदद से ऐड कर लेता हूँ। तो इनको रेडी करता हूँ। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर लेता हूँ मैं। और आपने इनको स्लो आंच पे पकाना है, आपने फुल फ्लेम पे नहीं करना कि अंदर से कच्चे रहेंगे, बाहर से बर्न हो जाएंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं तो मैं इनकी साइड चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से आपने इनकी साइडें चेंज कर लेनी है और मैं ये स्लो फ्लेम पे पका लेता हूँ। साइड चेंज करने के बाद इसकी तकरीबन 3-4 मिनट आपने इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेना है। इस तरीके से मैं करता हूँ सब की साइडें चेंज। तो बहुत ही माशाल्लाह टेस्टी बनते हैं। आपने ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरे पकोड़े अभी रेडी हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेता हूँ। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने कुक कर लिया है इनको अच्छी तरीके से। अभी इनको मैं निकाल लेता हूँ।
आपने इस तरीके से कोई भी टिश्यू नीचे रख के आपने इनका ऑयल ड्राई कर लेना है। मैं इसी तरीके से मज़ीद सारे रेडी करता हूँ, रेडी करके आपको दिखाता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी बार भी ऐड कर दिए थे, वो भी रेडी हो चुके माशाल्लाह, खूबसूरत लग रहे हैं। इनको भी मैं निकाल लेता हूँ, इस तरीके से निकाल के आपको इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये माशाल्लाह मेरे पकोड़ों की फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही टेस्टी रेडी हुए हैं। अभी इनको मैं अपनी कड़ी में ऐड करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ साथ में। तो माशाल्लाह ये मेरी कड़ी रेडी हो चुकी है। इसकी फाइनल लुक इसमें अपने पकोड़े ऐड कर लेता हूँ मैं। बहुत ही टेस्टी रेडी होती है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं इनको ऐड करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रहने दूंगा ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी टेस्ट मज़ीद ऐड हो जाएगी। आप इनमें जितने चाहें उतने इनमें ऐड कर सकते हैं। मैं अपने सारे पकोड़े इसमें ऐड कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा करता हूँ मिक्स इस तरीके से। और तकरीबन आधे घंटे के बाद आपको इसकी फाइनल लुक मैं किसी भी बर्तन में ऐड करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह ये मेरा करी पकौड़ा रेडी हो चुका है। इसकी फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मैंने टेस्ट की है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।